आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज हम देखने वाले अनुरेखक भर्ती का जो विज्ञापन आ गया है और आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि भी जारी हो चुका है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। फाइनली इसका ये विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आप, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, है ना, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब देखते हैं इस पद के नाम, इसका सिलेबस देखेंगे। इंपोर्टेंट सिलेबस भी यहाँ पे बताया गया है, आ चुका है। तो यह पद नाम है, अनुरेखक का पद है यहाँ पे, और पदों की संख्या टोटल 35 है। इससे पूर्व में हमने आप लोगों को और अनुरेखक का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था पदों की संख्या, लेकिन ये भी बताया था कि छत्तीसगढ़ जो सरकार द्वारा है, सीजू व्यापम द्वारा इस पदों की संख्या को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो इस बार 2 पद कम करके 35 पद के लिए भर्ती निकाला गया है। अब देखते हैं इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। इसके लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता के बारे में, योग्यता में एक विषय के रूप में आपका ड्राइंग के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट ड्राइविंग चित्र रेखा चित्र से होना चाहिए। आगे दिया गया है, अगर आपके पास ये रेखा चित्र ड्राइविंग से नहीं है तो छत्तीसगढ़ मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12वीं पास होना चाहिए। इससे पूर्व व्यापम द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें अनुरेखक के भर्ती के लिए आपके 12वीं पास और ड्राफ्ट मैन में ITI या सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया गया था। लेकिन फाइनली जब यहाँ पे विज्ञापन आया है तो यहाँ पे 12वीं पास रेखा चित्र ड्राइविंग या फिर सिर्फ 12वीं पास यहाँ पे योग्यता को रखा गया है। हो सकता है जो नोटिफिकेशन आया था योग्यता निर्धारण वो 2026 से लागू किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसका परीक्षा तिथि की। तो अनुरेखक का परीक्षा तिथि 2/8/2026 को रखा गया है, 2/8/2026। अब देखते हैं इसका आवेदन तिथि के बारे में बात करते हैं। तो अनुरेखक का पद जो व्यापम द्वारा परीक्षा लिया जाएगा, उसके जो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 22 मई 2026 रखा गया है। 22 मई 2026 से आपका आवेदन फॉर्म भरने का जो डेट है स्टार्ट हो चुका है, और इसके लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 इसका अंतिम तिथि रखा गया है। ठीक है, याद रखिए 15 जून 2026 इसका अंतिम तिथि रखा गया है। चलिए आगे इसके बारे में विस्तार से और बात करते हैं। किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके अनुरूप हम लोग आपको रिप्लाई देने की प्रयास करेंगे। चलिए आगे इसी क्रम में और देखते हैं। पद का नाम बता दिए हैं और इसका क्वालिफिकेशन भी हमने आप लोगों को बता दिया है। आगे इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कई लोगों ने कमेंट किया था हम लोगों को कि सर इसका सिलेबस बताइए। तो अब मैं आपको बता दूं, जो भी अभ्यर्थी पहले से गवर्नमेंट जॉब में है या शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में काम कर रहे हैं, उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अगला है जन्म तिथि प्रमाणीकरण के लिए आपको 10वीं 12वीं का मार्कशीट यहाँ पे लगाना होगा। 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से आपका जन्म का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को विशेष आप ध्यान रखिएगा, और जन्म प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं का मार्कशीट आप अवश्य से लगाइएगा। चलिए अब देखते हैं आप लोगों को मैं आपको बता दूं, सिलेबस का निर्धारण करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे, तो आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। अनुरेखक पद के सिलेबस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट हमें यहाँ पे मैसेज किए थे कि सर आप सिलेबस भेजें, तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका सिलेबस का पूरा PDF मिल जाएगा। चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। अनुरेखक पद के भर्ती के लिए ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया, सीजू व्यापम द्वारा जारी किया गया इसका सिलेबस है। यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 15 नंबर के आएगा। हिंदी व्याकरण के बारे में बात करें तो भी 15 नंबर का है। सामान्य अंग्रेजी ग्रामर सहित ये 15 नंबर का है। टोटल ऑफ टोटल देखें तो कंप्यूटर, हिंदी और सामान्य अंग्रेजी टोटल ऑफ टोटल 45 नंबर यानी 45 नंबर का होने वाला है। ये खंड A का है ना। अब सेक्शन में बांट दिया, खंड A में है कंप्यूटर, हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। अब आगे बात करते हैं खंड B में। खंड B में है आपका गणित जो है यहाँ पे 15 नंबर का रखा गया है। सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग 15 नंबर का रखा गया है। सामान्य ज्ञान यहाँ पे GK रखा गया है आपका 15 नंबर का, और ड्राइविंग ये रखा गया है आपका ड्राइविंग 10 नंबर का। टोटल ऑफ टोटल ये
55 नंबर यानी 55 नंबर का रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे विस्तार से बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर का जितना भी है, कंप्यूटर का उपयोग है, सीपीयू है, लेजर है, डॉक्यूमेंट है, ईमेल है, एंटीवायरस सभी के बारे में कंप्यूटर में दिया गया है। ये कंप्यूटर का है, साथ ही साथ हिंदी के स्वर है, व्यंजन है, वचन है, लिंग है, इस सब के बारे में यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, जैसे 15-15 नंबर में बता दिया हूँ। आगे देखें तो जनरल इंग्लिश के बारे में 15 नंबर का आर्टिकल है, जेंडर है, ग्रामर इत्यादि सभी चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं गणित में। तो आपका प्राकृतिक संख्या, लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम, डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट आदि सब यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे देखो 15 नंबर का। और आगे देखते हैं इसी क्रम में तो सामान्य मानसिक योग्यता, ये भी 15 नंबर यानी कि रीजनिंग से यहाँ पे दिया गया है ना, आपके सिलेबस में। आगे बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान यहाँ पे है सामान्य ज्ञान यहाँ पे है 15 नंबर के। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का राजनीतिक व्यवस्था और संविधान है, सांस्कृतिक इत्यादि के बारे में सामान्य ज्ञान में यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान भी रखा गया है ना। सामान्य विज्ञान में आपका कक्षा 10वीं लेवल का आपका रहेगा भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और वनस्पति शास्त्र यहाँ पे सामान्य विज्ञान में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं करेंट अफेयर की। तो करेंट अफेयर में देख सकते हो आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, लोक संगीत, परंपरा और पुरस्कार से संबंधित करेंट अफेयर यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब लाल तो हमारा सिलेबस में है ड्राइविंग का सिलेबस। इसमें क्या क्या रहेगा, ये थोड़ा से सिलेबस नया होने वाला है ना ड्राइविंग के। इसमें रहेगा लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, लेआउट ड्राइविंग, लेटरिंग है, उसके बाद है डायमेंशनिंग, स्केल एंड प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक्स है, और लाइन है, प्लेन है, सॉलिड इन आइसोमेट्रिक है, ऑब्लिक है एंड पर्सपेक्टिव है। तो ये इसका सिलेबस है। इसका सिलेबस आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, है ना। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं इसके सैलरी कितने मिलने वाला है। तो अनुरेखक पद के लिए सैलरी, जैसे हमने पूर्व में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आपको सैलरी लेवल 4 का सैलरी मिलने वाला है, जिसमें आपको सैलरी टोटल 19,500 से लेकर आपको 62,200 रुपये तक की आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, आपको टोटल 62,200 रुपये तक की सैलरी दिया जाएगा। तो याद रखिएगा सैलरी के बारे में मेंशन नहीं किया था पूर्व में, 62,200 रुपये का आप लोगों को सैलरी मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी आपको 19,500 और लास्ट इन हैंड आपको 62,200 रुपये तक की सैलरी मिलेगा। और हमने आपको उम्मीद है अच्छे से आपको सिलेबस और इसके पद की योग्यता के बारे में बता दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन का आवेदन का मोड भी बता दिया है। तो आप इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो से बने रहेगा। आपको इसकी तैयारी करना है अनुरेखा का, आप हमारे संस्था से जुड़ जाएगा। आपको कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और सभी सब्जेक्टों के अच्छे से विषयवार सिलेबस के अनुसार तैयारी कराया जाएगा। थैंक यू।